छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की समीक्षा बैठक। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सरकार के संरक्षण में चल रहा अवैध रेत खनन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख की घोषित। 12 फरवरी से 25 मार्च तक होगी प्रायोगिक परीक्षाएं। प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक ऑनलाइन दर्ज करने के स्कूलों को दिए निर्देश। पन्ना में वन विभाग ने किया अवैध सागौन की लकड़ी पर छापेमार कार्रवाई। घर से सागौन की लकड़ी सहित 12 मशीन की जब्त। 1 लाख रुपए की 1 घन मीटर सागौन की लकड़ी बरामद। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2.35 नए केस, 871 की मौत। पॉजिटिविटी रेट 15.88% से घटकर 13.39। और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के आरक्षण में प्रमोशन मामले को किया लंबित। राज्य और केंद्र के ऊपर छोड़ा फैसला। आरक्षण के पक्ष में है मध्य प्रदेश सरकार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय की बैठक की, जिसमें पदाधिकारियों को दिए गए कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश में अवैध रेत खनन के विषय में कहा कि बिना परमिशन के पूरे प्रदेश में सरकार के संरक्षण में उनके निर्धारित लोगों द्वारा ही रेत खनन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार रेत को लेकर पुरानी नीति का क्रियान्वयन करे। सतर्क कार्रवाई की जाए, अगर होता है तो कलेक्टर इसकी जिम्मेदारी होगा। आप किस तरह से देखते हैं इसे? बिना परमिशन के पूरे छत्तीसगढ़ में सब जगह अवैध मुख्यमंत्री सरकार की निगाह में, संरक्षण में और उनके द्वारा निर्धारित लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। ये रेत खदान के लिए नाटक करना बंद करें और जो पुरानी नीति थी उसका क्रियान्वयन शुरू करें। पूरे छत्तीसगढ़ में त्राही त्राही है रेत को लेकर। ये मंत्रिमंडल विस्तार परिवर्तन की आज जो एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जो फैसला कल हाईकोर्ट ने दिया है, स्व सहायता समूह की बहनों को रेडी टू ईट का जो अधिकार मिला था, सरकार को फिर से एक जबरदस्त तमाचा पड़ा है कि वो अरबपति ठेकेदार को रेडी टू ईट का ठेका देना चाहते थे, मगर 30,000 बहनों की जीत हुई है स्व सहायता समूह की। उनको मैं बधाई देता हूँ और न्यायालय ने सही फैसला दिया है। बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री परिवर्तन की बात कर रहा है मंत्रिमंडल। मुख्यमंत्री परिवर्तन की बात बजट सत्र के बाद चल रहा है, शायद मैं भी सुन रहा हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सम्मान्य शिव प्रकाश जी का रायपुर आगमन हुआ है और आज दिन भर यहाँ रहेंगे, कल रहेंगे। विभिन्न स्तर पर यहाँ पर बैठक रखी गई है और उस बैठक में माननीय शिव प्रकाश जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अभी सबसे पहले पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है, लास्ट में कोर ग्रुप की बैठक रखी गई है और इसके बीच में विभिन्न स्तर की बैठक रखी गई है। मुख्य रूप से संगठन की जो गतिविधियां हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तर पर समय निकाल करके यहाँ पर भाई साहब उपस्थित हुए हैं। उनका समग्र रूप से आज सभी बैठकों में मार्गदर्शन प्राप्त होगा और निश्चित रूप से जो कार्य पहले दिए गए हैं एक प्रकार से उसके कहाँ हम पहुँचे हैं और आने वाले समय में क्या करने की आवश्यकता है, इन बातों को लेकर के आज बैठक रखी गई है। मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक बैठक होगी और बैठक के बाद में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा के पुलियाकला गांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के बूथ स्त्री सम्मेलन में शामिल हुए, साथ ही आम लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिपलियाकला में हायर सेकेंडरी भवन और सामुदायिक भवन बनवा दिया जाएगा। आवास योजना में जो लोग बच गए हैं उन्हें भी योजना में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ कुंडालिया डैम की राइट विंग का काम शीघ्र शुरू होगा। वहीं कहा 1200 करोड़ रुपए की लागत से राजगढ़ जिले के हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम तेजी से जारी है। सुजालपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा इंडिया गेट पर देश के वीर सपूत की प्रतिमा स्थापित करने पर प्रधानमंत्री को हस्ताक्षर अभियान चलाकर धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में हस्ताक्षर कर धन्यवाद प्रेषित किया।
यह हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। यह एक महानायक, एक देशभक्त और एक तरह के सबसे महान भारतीयों को एक उचित श्रद्धांजलि है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उमरिया के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में गढ़रीहार में वयस्क नर बाघ की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 बाघों की लड़ाई के चलते बाघ की मौत हो गई है। साथ ही इसके अलावा वन परिक्षेत्र परपथा में कोर क्षेत्र में तेंदुए की मौत की भी खबर सामने आ रही है। इतिहास में पहला मौका है जब पार्क क्षेत्र में एक ही दिन में 2 मुख्य वन्य प्राणियों का प्रबंधन अंतिम संस्कार करेगा। बताया जा रहा है कि शिकारियों ने GR तार की मदद से तेंदुओं का शिकार किया था। पार्क के जिम्मेदार अधिकारियों ने तार में लिपटे जीवित तेंदुओं को देखते ही इलाज का प्रयास भी किया। कुछ देर बाद ही तेंदुए ने मौत हो गई। रायपुर पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है, जिनके पास से 60 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसमें एप्पल जैसे कीमती फोन भी शामिल हैं। बरामद किए गए फोन्स की कुल कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों की योजना चोरी किए गए माल को नेपाल में बेचने की थी। उसके पहले ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। जब किए गए चोरी के मोबाइल फोन के संबंध में अन्य थानों से भी जानकारी मंगवाई जा रही है। 2 नाबालिग लड़के हैं जो कि मुख्यतः बिहार के रहने वाले। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया जब वो जहाँ पे जिस मकान में निवास कर रहे थे वहाँ की तलाशी ली गई तो वहाँ से 60 नग मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। इनसे पूछा गया कि इतने अधिक मात्रा में फोन वो कहाँ से लेके आए, तो वो सभी बताया कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों की जेब से जो है मोबाइल पार कर देते। मुख्यतः वो जेब कतरे टाइप के लड़के हैं। इसके पहले भी इन लोग करीब 50-60 मोबाइल अलग अलग राज्यों से चोरी करके नेपाल में बेच चुके हैं। तो मुख्यतः ये मोबाइल चोरी करके नेपाल में बेचने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पन्ना शहर को मिली स्मार्ट सिटी बनाने का सपना पूरा किया था। घोषणा के बाद शहर को 15 करोड़ की पहली किस्त मिनी स्मार्ट के नाम पर दी गई थी, जिसमें लगभग 15 प्रोजेक्टों को जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया था। आपको बता दें कि जिलाधिकारियों से लेकर सीएम हाउस तक इसकी शिकायतें भी हुई। जनसुनवाई से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें की गई, लेकिन भ्रष्टाचारियों का तंत्र इतना मजबूत है कि ठेकेदारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं गई। वहीं कई प्रोजेक्ट आधे अधूरे छोड़कर कंपनी अब काम बंद कर लापता हो गई है। जो ज्ञापन दिया था उसके बाद माननीय मंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया था। माननीय मंत्री जी को ने भी स्थल पर भ्रमण के सारे कामों को उनको दिखाया गया है और जो उन्होंने कामों में जो कमियां हैं, जो उनके प्रोजेक्ट में क्या प्रोविज़न था और मौके पर उन्होंने काम किया, उसका सत्यापन उनसे कराया गया। उसका वो जो कमियां हैं वो दुरुस्त भी कर रहे हैं उन्होंने। सर, अटल पार्क को लेकर जो डिस्ट्रीब्यूशन बना है उसके लिए क्या कहेंगे? अभी वहाँ पर निर्माण कार्य हो नहीं पाया, कैसी प्लानिंग की जो बंद कर दी गई? फॉरेस्ट ने कार्रवाई भी की है उस पर? नहीं, काम वहाँ बंद नहीं है। काम जितना हम लोगों ने प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाया था लगभग वहाँ पे काम पूरा हो चुका है। वन विभाग से ज़मीन हस्तांतरण की प्रक्रिया उनकी लगभग पूरी हो चुकी है और जो हम लोगों ने प्लान किया, चूँकि ड्राई पार्क हम लोग वहाँ बनाना है हमको, चूँकि ऊपर पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं है, तो जब बाकी बचा हुआ काम वो भी हम लोग पूरा कराएंगे। और जो वन विभाग का जो एरिया बचता है उसमें भी हम लोग वन विभाग के साथ संपर्क में पूरा एरिया। जो शिकायत के रूप में हमारे पास जिन बिंदुओं पे जांच की बात कही गई थी मिनी स्मार्ट सिटी को लेके, कुछ हमने भी अपने पर्सनली नगर भ्रमण के दौरान भी कुछ चीज़ें हमने पॉइंट आउट करी थी। इन सब को लेके जो हमारे पास शिकायत आई थी उसको हमने शासन स्तर पे लिखा है और उसको शासन स्तर से हम चाहते हैं कि उसकी एक विधिवत जांच हो, एक टीम बना के जांच हो। यदि जो सही है तो सही हो, जो गलत है तो उस पर कार्रवाई हो। ठेकेदार अभी अधूरा काम छोड़ के पन्ना में काम अधूरा छोड़ के और यहाँ पर काम पूरा बंद कर दिया है। काम अधूरा पड़ा हुआ है। अब वो हम जानकारी ले लेते कौन सा काम अधूरा है, जो अधूरा है उसको पूरा करवाएंगे। अभी यह मिनी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कार्य चल रहा, अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। पूर्व में जो ठेकेदार थे उनके द्वारा लीपा पोती की गई, पोटी के द्वारा डिजाइन जो मंदिर की ओरिजिनल आकृतियाँ थीं, उभार थे, कटाव थे, वो पोटी द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया गया था उनके द्वारा, जिस पे मैंने ऑब्जेक्शन लगाया। अब चूंकि अगर हम आप इसमें स्मार्ट सिटी काम में हमारा आपका सबका दायित्व, तो जैसे आज आप आए, आपने कवरेज लिया,
ये हमारा आपका दायित्व कि काम हो रहा है तो अपन को देखना, अपन भी नाक रखें। अपन पूछता है पन्ना, क्या पूछता है पन्ना, यही तो पूछता है पन्ना कि क्यों ऐसा काम हो रहा है। पुरातत्व की दृष्टि से जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनकी मरम्मत नहीं की गई है, ना उनके ऊपर सही तरीके से कलर किया गया है। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी व्यापक तौर पे अनियमितता की गई है? ये मंदिर में पुताई ठीक से नहीं हुई है, ये अतः अनियमितता का विषय ही है। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। क्या कहेंगे? इसको पुनः इसका मतलब वो कार्य किया जाए, बस पुनः इसका कार्य किया जाए। क्या नाम है आपका? ए के नायक, मंदिर पुजारी। मंदिर पुजारी, बल्लाऊ मंदिर, पन्ना। कोरिया जिले में मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के सारिस्ताल में पत्नी की हत्या के आरोप में पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केस की जांच कर रहे राम नयन गुप्ता ने बताया कि पड़ोसी ने आकर पुलिस को सूचना दी थी कि फुलवाई घर में मृत अवस्था में पड़ी है। वहीं मृतका के पति सोमार साहेब पंडो से पूछताछ करने पर पता चला कि पति पत्नी के साथ में मिलकर रात को शराब पी, जिसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और पति ने टांगी बेल्ट से फुलवारी के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रार्थी परमेश्वर पांडो के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि फूलबाई को उसका पति हत्या कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना मनेंद्रगढ़ में अपराध क्रमांक 26/22 धारा 302 ताजीरात पंजीबद्ध कर आरोपी मृतिका के पति सोमार साहेब से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया, जिससे गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजधानी भोपाल में पुलिस कर्मियों के लिए बने आवासों का लोकार्पण किया। लगभग 67 करोड़ रुपए की लागत से 8 ब्लॉक में 312 आवास बनाए गए हैं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मंत्री मिश्रा ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं के निराकरण न किए जाने को लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। बागली के ग्राम में कमलापुर में अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है और अतिक्रमण को खाली करवाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गुंडा नब्बू वन विभाग की 10 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा था, जिसके खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि आरोपी के खिलाफ थाने में पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं इस दौरान वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस टीम मौजूद रही। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो रहा है। वहीं अनूपपुर जिले के कोयलांचल नगरी जमुना कॉलोनी में भारतीय स्टेट बैंक में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। बैंक के अंदर पैसे जमा करने के लिए भीड़ भाड़ कर रहे हैं। बैंक में बैठे अधिकारी ग्राहकों के साथ कोरोना का बहाना लेकर अछूतों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वहीं जिन्हें बैंक के अंदर आने की छूट मिली है, वहीं बैंक में दलाली कर रहे हैं, जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.5 लाख हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त की रकम जमा की। वहीं कोरोना को लेकर कहा कि तीसरी लहर के लिए समीक्षा लगातार की जा रही है। अब मामले लगातार नीचे हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि स्कूल खोलने को लेकर समीक्षा की जा रही है, जिसका फैसला 31 जनवरी तक लिया जाएगा। वहीं 1 फरवरी को होने वाली विधायकों की बैठकों को लेकर भी चर्चा की गई। मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूं। अब मामले या तो स्थिर है, नीचे जा रहे हैं लगातार, और मुझे ये लगता है, देखिए बाकी तो कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि पीक के बाद अब मामलों में संख्या में गिरावट आ रही है, तो लगभग पीक आ चुकी है ऐसा मानना है। लेकिन सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी बैठ के हम फिर समीक्षा करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाएंगे। भारत सरकार से भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं मनसुख भाई, उनसे भी मैं लगातार लगभग बात करता हूँ। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक है
और मैं मानता हूं कि व्यापक पैमाने पर जो टीकाकरण का काम हुआ है, मध्य प्रदेश में 97% से ज़्यादा सेकेंड डोज लग गए हैं और 97 से ज़्यादा फर्स्ट डोज, 93 से ज़्यादा सेकेंड डोज और 73% से ज़्यादा लग गए हमारे बच्चों को 15 साल से लेके 17 साल तक की उम्र के। तो लगातार जो डोज लगे हैं उसका भी एक कारण मैं मानता हूं कि कोरोना इस बार मारक नहीं हुआ और आसानी से अब तो 2% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की डिजिटल सदस्यता अभियान की तैयारी जोरों पर चल रही है। इसी को लेकर रायपुर के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को डिजिटल मेंबरशिप के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस पार्टी 1 फरवरी से इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है। वहीं पार्टी ने फरवरी के अंत तक 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी का मिस कॉल से मेंबर बनाना अलग था और हमारा जो डिजिटल से जो मेंबरशिप होगी वो अलग तरीका होगा। और ये तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलते रहेगी, उनका काम ही है बोलना, विपक्ष का काम है बोलना, उनको बोलने देना है। लेकिन हम ज़मीन में बैठ के और लोगों के बीच जाके हमारी सदस्यता अभियान होगी और डिजिटल होगा, वो भी यथार्थ के धरातल पे होगा। और कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है, जो लक्ष्य दी है उतना लक्ष्य पूरा करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे जो लक्ष्य है उतने तो उनको वोट भी नहीं मिला, ऐसा हमारा पार्टी नहीं करने वाला है। सिवनी मालवा में नवागत एसडीएम अनिल जैन ने तत्काल एसडीएम का प्रभार संभाला है। एसडीएम अनिल जैन ने बताया कि सभी विभागों से सामंजस्य बनाकर कार्य किया जाएगा। साथ ही तहसील में चल रहे सभी कार्यों का कार्य सुचारू रूप से विकास हो, इसको लेकर भी बात की जाएगी और शासकीय योजनाओं का लाभ पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इस बात का भी प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिवनी मालवा में नर्मदा सहित अन्य नदियों से अवैध उत्खनन एवं परिवहन की सूचनाएं मिलती रहती हैं, जिसको देखते हुए नवागत एसडीएम अनिल जैन ने अवैध कार्य रोकने का आश्वासन दिया। मैं अभी आज उपस्थित हुआ हूं, जो अपने शासन की योजना है उनको निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाना, अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी और हम सभी मिलकर काम करेंगे। एक अच्छा काम करने के लिए, एक अच्छा नगर बनाने के लिए हम सदैव प्रयास रहते हैं। इसलिए जो भी अपनी शासन की योजना है उनको जो बाकायदा नियम से होगा, अपन सभी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर, जन सहयोग के साथ करके, आप लोगों के साथ सभी से मिलकर, और जो भी उचित और वो लाभ होगा सभी को अंतिम छोर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, समन्वय स्थापित करते हुए सभी से। सर, अगर सिवनी मालवा की बात करें, पूरा का पूरा जो शहर है वो नर्मदा के तटों से घिरा हुआ है। सबसे ज्यादा यहाँ समस्या है अवैध शराब की, अवैध उत्खनन की। उस पर किस प्रकार से लगाम लगाएंगे आप? बिल्कुल, अगर अवैध शराब की जो होगी और अवैध शराब के लिए हम लोग एक्साइज और पुलिस से मिलकर काम करेंगे। अवैध उत्खनन के लिए खनिज विभाग की टीम, पुलिस की और हमारा राजस्व का अमला जो होगा उसके लिए सख्ती से रोकने के लिए हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। सुजालपुर कृषि उपज मंडी के प्रांगण क्रमांक 3 के पीछे भीलखेड़ी मार्ग पर एक मारुति 800 कार में अचानक आग लग गई थी। जानकारी के अनुसार सड़क पर दौड़ती इस कार में अचानक आग लगने से उसमें सवार लोगों ने फटाफट कार के बाहर निकलकर अपनी जान बचाई थी। वहीं आसपास के प्रत्यक्षदर्शियों ने अचानक जलती इस कार को अपने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया। साथ ही विस्फोट के बाद देखते ही देखते कुछ ही समय में पूरी कार जलकर खाक हो गई। मध्य प्रदेश शासन में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सुजालपुर विधानसभा के अकोदिया नगर परिषद क्षेत्र में आनंद उत्सव के तहत आयोजित हुई इस स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। अकोदिया बस स्टैंड के समीप आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह मंडलोई और दौलत सिंह मंडलोई के साथ अन्य स्थानीय भाजपा नेता मौजूद रहे। विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए परमार ने स्वच्छता के क्षेत्र में नगरीय निकाय के ये किए जा रहे प्रयास को सराहा और इसके साथ ही लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। बागली के ग्राम कमलापुर में अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को खाली करवाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गुंडा नब्बू वन विभाग की 10 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि आरोपी के खिलाफ थाने में पहले भी कई बार मामले दर्ज हैं। वहीं इस दौरान वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस टीम मौजूद रही। बैरसिया में व्हाट्सएप चैटिंग के चलते हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मृतक युवक का अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
नाबालिग मृतक गांव में रहने वाले चिंटू उर्फ आनंद कुशवाहा और राजू कुशवाहा की बहन से व्हाट्सएप पर चैटिंग करता था, जिसको लेकर उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं थाना प्रभारी कैलाश नारायण भारद्वाज ने बताया कि गांव उनीदा के जंगल में युवक की लाश बरामद की गई है। मृतक के शरीर पर चाकू से चोट के गहरे निशान भी मिले हैं, साथ ही सिर पर पत्थर से वार किया गया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये शाम को 7 बजे करीब रिपोर्ट आई थी कि जो अपहृत व्यक्ति है कुलदीप कुशवाहा, ये मिल नहीं रहा है, तो इस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया था और जिस व्यक्ति के साथ जाना उसका बताया गया था उसको हमने ढूंढा, उससे ढूंढ के उससे इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने पर उसने बताया कि उसने उसके चचेरे भाई के साथ मिलकर कुलदीप की हत्या कर दी और उसकी जो डेड बॉडी है वो उनीदा कलारा के जंगल के बीच में रखी हुई है, जो थाना गुंदा क्षेत्र में आता है। हत्या का कारण ये था कि आरोपी जो व्यक्ति था उसकी सिस्टर से ये मृतक व्यक्ति व्हाट्सएप पे चैट करता था, जिससे व्यथित होकर वो उसने ये घटना को अंजाम दिया। कितने लोगों ने घटना का अंजाम दिया है? इसमें आरोपी चिंटू उर्फ आनंद और उसका चचेरा भाई राजू कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों बेरसे के। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में शासकीय प्राथमिक शाला खीर विद्यालय में शिक्षकों के प्रयास से विद्यालय के चारों तरफ सुंदरवन बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पौधारोपण भी किया गया। इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता भी काम करते रहे और मजदूरी भी नहीं लेते हैं। इस कार्यक्रम को पौधारोपण शिक्षा चेतना वाटिका का नाम दिया गया है। पेड़ पौधा लगा रहे आप ही ने किया है, पूरे पीछे सुंदर गार्डन आप बना रही हैं। हाँ, हमें कैसे प्रेरणा मिली कि ऐसा काम आपको करना चाहिए? हम तो फ्री सेवा कर रहे थे। नहीं तो आपको कहाँ से इसमें आपकी इच्छा कैसे पैदा हुई कि हमको यह काम करना है? हम ही कर रहे हैं, हमारे मन से कर रही हैं। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं क्या? हाँ, हमारे बच्चे। अच्छा, बच्चों को देखकर आपको लगा कि इस विद्यालय में सुंदरता होना चाहिए, तो उसको लेकर आप यहाँ पर फ्री सेवाएं दे रही हैं। तो क्या लगा रही हैं इस गार्डन में? भिंडी लग गई, भटा लग गए, करेला लग गए, टमाटर लग गए। अच्छा, सब्जी भी यहाँ पर लगाई जाए। उसके ऊपर जो पौधे रहते हैं, जो फूल वगैरह, वो भी लगाए आप लोगों ने? हाँ, वो भी लगाए। वो लगाए। कितनी क्यारियाँ बना दी आपने? हमने 2-3। यहाँ पर किचन गार्डन बन रहा है, ये महिला पालक लगी हैं, फ्री में कार्य कर रही हैं। हमने इसमें भिंडी, टमाटर, भटा, बरबटी और भी कई चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं और इसकी प्रेरणा हमें श्री हल्की पटेल सर जी के द्वारा मिली है। उन्हीं ने आकर सबसे पहले ये काम शुरू किया। उसके बाद से वो अब लौटे हैं तो वो कह रहे हैं कि बहुत परिवर्तन है और पूरी क्यारियाँ बन चुकी हैं और बहुत सुंदर वातावरण यहाँ पर निर्मित हो रहा है। आपके स्कूल में ये हैंडपंप की सौगात दी है शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के जो प्राचार्य श्री धर्मेंद्र वर्मा द्वारा। वो आए थे तो जब क्यारियाँ उन्होंने देखी। हमारे बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा ग्रहण करते हैं और हमारे जो जितने भी टीचर हैं विद्यालय में आधारित अच्छे ढंग से बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाई करवाते हैं। और हमारे बीच अभी जो शिक्षा चेतना शुरू हुई थी तो श्री हरिवीर पटेल हमारे विद्यालय में आए और उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन दिए। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।